पहली बार हम मिले थे वर्ष 2013 था। कैवल्य धाम योग संस्थान में हम पढ़ाई करने गए थे। उस दौरान आप उस संस्थान में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान समय में आप श्री शिव विश्वविद्यालय जो कटक में स्थित है, उड़ीसा राज्य में ये विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है कि आप बैजनाथ इस शिव भूमि में हैं और हम आपसे मिल पा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2013 के बाद हम लोग मुलाकात हुई नहीं। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हम आपके साथ फिर से एक बार मिल पाए। बिल्कुल। आप जैसे योग्य विद्यार्थी को पा करके, क्योंकि जब कभी भी टीचर तो धन्य हो जाता है जब विद्यार्थी उस प्रकार से, तो आपने जो दिशा चुनी है, मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप उस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल। और लोगों का पथ प्रदर्शित करते रहें। हम चाहेंगे कि आप आज के इस संवाद को शुरू करते हुए एक भजन अपने कंठ से गुनगुनाएं। ओके, ठीक है जी। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिव स्वरूपोहम शिवोहम 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 अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चाँद और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुखद। योग जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? बात ऐसी है कि जीवन ही योग है और उस जीवन शैली को, उस योग शैली को
अगर हम जीवन में अपना लें तो मुझे लगता है कि न केवल हम शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और बचपन से लेकर के देखिए, मैं अगर श्वास प्रश्वास की ही बात करूं, शास्त्र ऐसा कहता है कि 24 घंटे में हम लोग 21,600 बार ये श्वास प्रश्वास लेते हैं। और यदि हम विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और ये जैसे जैसे ये श्वास प्रश्वास की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी आयु जो है वो कम होगी। और जैसे जैसे इस संख्या को हम कम करेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन जो है और बढ़ सकता है। तो तात्पर्य ये कहने का है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तब से ये श्वास की प्रक्रिया शुरू होती है और अंतिम समय तक ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है। ये वॉलेंटरी फंक्शन है, ये चलता रहता है। इस फंक्शन को यदि हम थोड़ा सा, यदि ये तो स्वाभाविक रूप से चलता है, लेकिन जब हम अपना इस अवेयरनेस जो है जब ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही श्वास प्रश्वास के साथ अपनी अवेयरनेस आप ऐड करते हैं, श्वास प्रश्वास धीरे अपने आप धीरे हो जाता है। स्वाभाविक है, चाहे वो लेना हो चाहे वो छोड़ना हो। तो मुझे लगता है, और दूसरा मुख्य बात ये है, एक पहलू नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं कि न केवल स्वास्थ्य को लेकर के, इसके लिए आपकी सर्वांगीण विकसित होता है आदमी। जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सोचना बोलना करना ये एक इकाई है। इसको हम कहते हैं 3 शक्तियां हैं हम सब के अंदर। ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। बहुत सुंदर बात याज्ञवल्क्य जी ने कही है, ज्ञानजन्य भवेद इच्छा, इच्छाजन्य कृतिर्भवेत, कृतिजन्य भवेत कर्म, एतत् कृतमुच्यते। ये जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर ये तारतम्य हो जाए तो हम लोग ये तारतम्य लाने के लिए योग की सहायता है। जैसे आप आसन करते हैं, आसन को लोग जब हम करवाते हैं या करने लगते हैं, आज योग को लोगों ने आसन ही समझ बैठे और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को योग मान लिया है। ये उसका पार्ट है, हिस्सा है, वो संपूर्ण योग नहीं है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार करें तो मुझे लगता है कि हम उस तथ्य तक जा सकते हैं कि यदि हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की मार्ग की बात करें तो लोगों ने उसको, कई लोगों कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं हैं। मैं ये सभी जो हमें आज सुन रहे हैं लाइव, मैं उनसे सबसे निवेदन करूँगा कि आप इस समझ को इस प्रकार से जानें। यदि इसको हम लोग एक पेड़ के साथ अगर इसकी तुलना करें तो यम नियम जो है ये इस पेड़ का, योग रूपी पेड़ का रूट्स हैं, जड़ें हैं। यदि इन जड़ों को पानी नहीं दिया तो बाकी बातें संभव नहीं। यानी यम नियमों का पालन करना, जैसे अहिंसा, किसी को सताना नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचार्य, परिग्रह, ये 5, ये न केवल महर्षि पतंजलि ने, मैंने गौतम बुद्ध जी ने भी, महावीर जी ने भी इनको सार्वभौम व्रत बताया है। तो इनका पालन करना कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, इनका पालन तो करना है। तो जब हम, और संतोष रखना जीवन में, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं 5। तो इन नियमों का जीवन में पालन करना, जीवन तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब हम कोई कहीं ना कहीं अनुशासित होकर के कुछ नियमों का पालन करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जो बाह्य परिस्थिति है उसको ठीक रखना, बाह्य वातावरण, शरीर के बाहर जो चीज़ें घट रही हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और यम जो है ना, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भीतर रहने वाली चीज़ें हैं ना।
ये दिखाई इनको नहीं सोशल कोड्स बोलेंगे हाँ। हम। जब कभी दूसरे के लिए है, हाँ। झूठ बोलना तो दूसरे के साथ होता है, अहिंसा सताना अपने आप को भी हो सकता है, दूसरे को भी हो सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं ये सोशल कोड है और ये इंडिविजुअल कोड है, नियम जो है, तो उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो ये उस पेड़, योग रूपी पेड़ की जड़ें हैं। अब आप आसन प्राणायाम को उसका तना भाग बोल सकते हैं। ये वृक्ष उस पेड़ का तना भाग है, योग पेड़ का तना भाग। आसन से होता क्या है कि आपके जितने भी शरीर में सिस्टम्स हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, आपके मसल्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि मूवमेंट तो जीवन है और मूवमेंट नहीं होता है तो रिजिडिटी आ जाती है। तो वो आसन के माध्यम से हमें इस प्रकार से शरीर में लचीलापन, और ख़ास करके हमारा मेरुदंड जब जो लचीला रहता है, बहुत सारे इसके आज वैज्ञानिक कसौटियों पर कसने के बाद लोगों ने ये समझा है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। उसी के कारण आज जो है वो सब पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। यही है जागरूकता फैलाने। तो ये आसन जो है ये एक हिस्सा है, उसका पार्ट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। उसको भी थोड़ा सा मैं अगर विशेष करके अगर बताऊं तो देखिए, आसन करते समय प्रयत्न की शिथिलता होना और कहीं आपका ध्यान यहाँ कहीं शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर भी अगर आप ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभकारी होगा। तो कभी भी आप आसन करें तो आपका मन कहीं हो और आप शरीर से कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ लाभ नहीं। तो शरीर और मन को एक साथ रखना, जहाँ शरीर में खिंचाव तनाव हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि रही प्राणायाम की बात, जो तना भाग की बात कर रहे थे हम, ये आपका जब बहुत ही गहरा विषय है ये नोस्टल राइट जो है आपका और लेफ्ट जो है, जब आपका लेफ्ट नोस्टल डोमिनेंट होता है तो आपका राइट हेमिस्फीयर काम करता है, जब आपका राइट डोमिनेंट होता है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है। इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन लाना ये महत्वपूर्ण बात है। जनरली जब कभी भी हम लोग विक्षिप्त होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। यानी ये एक्सेलेटर है, गाड़ी चलाते हैं तो ये एक्सेलेटर है और ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो है ये ब्रेक है उसके लिए। तो हम लोगों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये प्राणायाम के माध्यम से हम लोग जो है वो अपने सिस्टम को प्रॉपर रूप से उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं और वो होमोस्टेसिस जो है वो बैलेंस में रह सकता है हमारा। तो ये हुआ तना भाग। अब ये वृक्ष की शाखाएं जो हैं वो आपका प्रत्याहार है, क्योंकि आपकी आँखों से, कानों से, चमड़ी से, इंद्रियों से अलग अलग इनपुट्स हैं। तो ये अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग डोर हैं, अलग अलग टहनियाँ हैं जहाँ से इनपुट आते हैं। तो इन इनपुट्स को कितना क्या लेना, क्या नहीं लेना, वो स्क्रीनिंग करना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये है उसकी शाखाएं। इस पेड़ के शाखाओं के ऊपर पत्ते आते हैं, उसे हम धारणा कहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी जीवन के प्रति धारणा होती है। तो ये पत्ते जो हैं वो धारणा के रूप में हैं और इन पत्तों के ऊपर एक फूल आता है, उसको हम ध्यान कहते हैं। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। और आजकल तो लोग जो है वो मेडिटेशन वर्कशॉप एक दिन में करवा लेते हैं हाँ, लेकिन इतना संभव नहीं है। उस तक भूमि बनाना, उस तक पहुंचना, वो फूल बनता है और उस फूल के ऊपर फिर फल आता है, जिसको हम समाधि कहते हैं। और समाधि क्या है, वो सर्वांगीण विकास है व्यक्ति का, कि व्यक्ति उस समय जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वो करता है। ऐसी स्थिति जो है ये समाधि। ये अष्टांग योग को इस रूप में अगर हम जानेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो कुछ न कुछ संस्कार लेकर के आए होते हैं। तो यहाँ से भी यात्रा शुरू हो, वहाँ से यात्रा शुरू करें। न केवल व्यक्ति खुद प्रसन्नचित्त रहता है, बल्कि जो उसके संपर्क में आएगा उसको भी वो प्रसन्न करे, क्योंकि जो जिसके पास होगा वही तो बांटेगा। दुखी होगा तो दुख बांटेगा, सुखी होगा तो सुख बांटेगा। और ये सुख जो है वो वैसा क्षणिक नहीं है, एक ठहराव आता है व्यक्ति के अंदर। इस योग की प्रक्रिया से, इस जीवन शैली से एक जीवन में ठहराव आता है। उस ठहराव से व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे वो आगे अग्रसर होता है, यहाँ तक कि वो मैं कौन हूँ ये प्रश्न का उत्तर भी उसे धीरे धीरे मिलने लग जाता है। यही उद्देश्य है योग का। परंतु आज जो है ये डिजीज़ को दूर करने के लिए, ये बीमारी को दूर करने के लिए कैप्सूल जैसा, तो लोग इस प्रकार से इसे कैप्सूल न समझें। ये हमारा होलिस्टिक अप्रोच है।
हम लोग कभी भी शरीर, मन और चेतन तत्व को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे का सारा एक इकाई है। ये बिल्कुल इस इकाई को समझ एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे फल जो है वो जड़ों से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जैसे पेड़ का अंग प्रत्यंग जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से हमारे ये मन, आपका आत्मा और आपका शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तात्पर्य यह कहने का कि इस जीवन शैली में क्या खाना, क्या नहीं खाना, आपका क्या कैसी दिनचर्या, ये सब धीरे धीरे व्यक्ति में वो उस प्रकार से वो आत्मसात करते हुए और वो उच्च लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। संक्षेप में इतना बताया जा सकता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हम चाहेंगे कि हम एक और भजन सुने आपके मुख से, आपके स्वर में, और फिर आगे की कुछ बातें करें। प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, घट घट के नित अंतर्यामी। प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, निर्मल पूर्ण रूप तुम्हारो, निर्मल पूर्ण रूप तुम्हारो, गुण चतुर्दश जल थल गामी। प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, ब्रह्मानंद दयाल दया घन, ब्रह्मानंद दयाल दया घन, भव दुख हारण सब सुख गामी। प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, घट घट के नित अंतर्यामी। प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन एकदम से अंतर्मुखी हो गया। ये अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इसको कैसे परिभाषित करें, और ये जीवन में कितना आवश्यक है? ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सही ढंग से अगर जिया जाए, इससे अच्छा और कुछ संभव हो नहीं सकता। लेकिन वो जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और वो कला जो है वो योग से ही प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये बहिर्मुख होना, कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही है, प्रांचिखानी व्यातृणित स्वंभुना। ये इंद्रियां बहिर्मुखी ही बनी हुई हैं, बाहर के विषय को ही ग्रहण करती हैं, अंदर के विषय को ग्रहण नहीं करती। इसलिए सबसे पहला काम है कि जैसा कठोपनिषद में जो एनालॉजी दी है रथ की, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च, ये आत्मा जो है वो रथी है, ये शरीर रथ है। इस रथ को खींचने के लिए 10 घोड़े हैं। 10 घोड़े, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं। और विशंस्तांचु गोचरन, और रास्ते क्या है, कहाँ चलते हैं ये, तो उनके विषय हैं, 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय, उन्हीं की तरफ चलते हैं, भागते रहते हैं। तो एक रीन है, इन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए रीन है, वो है मन। और रीन जो है वो किसके हाथ में है, सारथी कौन है, तो बुद्धि है। यदि वो रीन अच्छी तरह से कस के रखी हो घोड़े की,
तो मुझे लगता है कि हम लोग तो ये बहिर्मुख है, ये बना ही बहिर्मुख, बनाया गया ही भारतीय चिंतन के अनुसार जीवन का उद्देश्य है इस बहिर्मुख प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना है। इसके लिए अनेक उपाय बताए गए। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में उन्होंने कहा कि जब आप प्रणव का जाप करते हैं और उसके ऊपर आप कंटेम्पलेट करते हैं तो होता क्या है, ततः प्रत्येक चेतनादिगमा, तो इंद्रियां बहिर्मुख जो भाग रही थी वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। यही है वो अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होना यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये बातें, ये प्रश्न जब मन में उठते हैं तो आदमी आंखें बंद करके उन प्रश्नों के चिंतन मनन में लग जाता है और कहीं ना कहीं वो धारा जो है, वो जो समुद्र जो है, वो हमारे अंदर, खुद के अंदर जो शांति का, उस आनंद का, वो खुद ब खुद उभरने लगता है। अंतर्मुखी होने से ही हम लोग जो है उस शांति का अनुभव कर सकते हैं, उस समुद्र का अनुभव कर सकते हैं। हैप्पीनेस जिसको जो भीतर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। यही है कि हम लोग जो है वो जैसे बचपन से खिलौनों के साथ खेलते खेलते फिर बड़े बड़े खिलौने, फिर गाड़ियाँ, घोड़े, लेकिन उससे भी वो हो नहीं सकता है। वो शांति, वो प्रसन्नता बाहर बाह्य पदार्थों से कभी नहीं मिल सकती है। ये हमें जानना चाहिए। बहिर्मुख होना यानी बाह्य पदार्थों में लगे रहना, लेकिन क्षणिक सुख के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है कि उस आनंद की प्राप्ति हो सके। इसके लिए अंतर्मुखी होना, ओम के जाप का सहारा भी अगर लिया तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। और ये जितने भी उपाय हैं, साधनाएं हैं, उसका पर्पज़ ये है, ये साधन है, इन्हें हम साध्य नहीं समझना चाहिए, ये साधन है। इन साधनों से हमें पर्पज़ ही है अंतर्मुखी होना। यदि घोड़े अच्छी तरह से कंट्रोल में होंगे तो डेस्टिनी पर पहुंचेंगे। अगर कंट्रोल में नहीं है तो जहां उनको हरी हरी घास दिखेगी जो उनके विषय हैं, उसमें वो लिप्त रहेंगे और जीवन ऐसा ही बीत जाएगा। इसलिए बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना यही है उद्देश्य इस जीवन का। मुझे तो, मैंने जो समझा आज दिन तक। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग के पास समय बहुत कम है क्योंकि सर को आज ही कांगड़ा से दिल्ली बाई एयर और वहाँ से भुवनेश्वर जाना है, तो समय की सीमा है और इसी वजह से हमारी बातचीत भी सीमित हो रही है। ये विषय इतना मीठा, इतना अच्छा है, इतना सार्थक है जीवन के लिए कि इन पर जितनी भी बातें हों वो सब का सब जो है हमारे बहुत उपयोग में आ जाता है। जिस विश्वविद्यालय में आप तैनात हैं, श्री श्री विश्वविद्यालय कटक, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। ये जो श्री श्री विश्वविद्यालय, ये पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 2009 में इसकी नींव रखी थी। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने 188 एकड़ ज़मीन जो है इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी। तो ये 188 एकड़ मैंने जगह में ये फैला हुआ है। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो 2012 में हम लोगों ने एक मैनेजमेंट कोर्स और योग का कोर्स, इससे शुरुआत की थी। आज हमारे पास 43 प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, जैसे एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट तो है ही, जिसमें और विश्वविद्यालय जो संचालित हो रहे हैं उनसे आपका विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने ये जो हम लोग सुदर्शन क्रिया जो गुरुदेव ने जो इन्वेंट किया है, उस सुदर्शन क्रिया को हम लोग बच्चों के करिकुलम का एक हिस्सा बना दिए हैं। उसको हम हैप्पीनेस कनेक्ट प्रोग्राम करके उनका इंडक्शन हो, उनको समय समय पर वो दिया जाता है। तो बच्चे लोग न केवल अपना एकेडमिकली परफेक्ट होते हैं, और दूसरी साइड में उनका आध्यात्मिक साइड भी उतनी ही हम लोग ध्यान में लेकर के चलते हैं। और हमने 4 क्रेडिट का प्रोग्राम बनाया है, और वो हमारे योग डिपार्टमेंट में ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सभी को ये 4 क्रेडिट का कोर्स करिकुलम में ऐड करके किया गया। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये इस
विश्वविद्यालय का, नहीं तो विश्वविद्यालय तो बहुत है, 900 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं भारत में, एक विश्वविद्यालय और खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाया कि आज जो है वो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूर्णता की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस पक्ष को भी साथ में दिया जाएगा और दोनों पक्षों को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि पक्षी के दोनों पंख अगर काम करेंगे तो ही पक्षी उड़ान भर पाएगा। तो ये बच्चे लोग जो हैं इनका सर्वांगीण विकास तभी संभव है यदि इनके साथ साथ हम लोग ये भी कर दें। जो प्राचीन हम लोग की शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुलों की, उसमें संसार की तमाम शिक्षाओं के साथ आध्यात्म की जो बारीकियां हैं, समझदारियां हैं, ज्ञान है, उससे भी हमें ओतप्रोत कर दिया जाता है। एक्चुअली नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, यहाँ पर पूरे विश्व के विद्यार्थी आया करते थे। आपको पता है कि ये मुगलों की साजिश थी, उन्होंने जला दिया गया था और वर्षों तक वो संस्थान जलता रहा था। आज उस तक्षशिला और नालंदा को फिर से स्थापित करने की ये गुरुदेव की मुहिम है और उसी उद्देश्य से ये विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। और ये विश्वविद्यालय जो है हमारा, तो आज हम 172 कंट्री में आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम ये विश्वविद्यालय छोटा सा नहीं, मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि ये इतनी बड़ी संस्था है कि 172 देशों में हमारा कनेक्शन है उसके साथ। तो और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ विशेष करके जो है ऑस्टियोपैथी, जो कि अमेरिका में, यूरोप में सब जगह है, लेकिन एशिया में कहीं नहीं है। गुरुदेव ने उस बात को समझा और पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में इस ऑस्टियोपैथी को लाया है। आज हमारे यहाँ गुरुदेव की एक और ख़ास ऑस्टियोपैथी जो है वो बिना किसी औषधि के हाथों से वो मैनुअल करते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप से आप समझते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती, वो जो विद्यार्थी उसका जो होता है, जो उनकी टेक्निक्स होती हैं, वो हाथों से समझता है कि इसको रोग क्या है और उसके रोग का निवारण भी हाथों से करते हैं। वो एनर्जी को रिलीज़ कैसा करना, वो उन लोगों को टेक्निक सिखाई जाती है उसमें। तो ये विश्व भर में प्रसिद्ध था, लेकिन भारत में नहीं था, कहीं भारत क्या एशिया में नहीं था। तो गुरुदेव ने सबसे पहले वो ऑस्टियोपैथी को ही यहाँ पर लाया। तो वो भी एक हमारा प्रोग्राम चलता है। आज गुरुदेव का एक मुख्य उद्देश्य है कि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, यानी एलोपैथी भी होना चाहिए, होम्योपैथी भी होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए, नेचुरोपैथी भी होना चाहिए, आयुर्वेद भी होना चाहिए, सिद्ध, यूनानी, योग, सब कुछ होना एक जगह, एक अम्ब्रेला के अंदर जो है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको वहाँ मिल जाए। इस मुहिम से आज हमारे पास भाई 2019 में हमने 100 बेड का आयुर्वेद का वो शुरू किया था। आज आपको आश्चर्य होगा, आज 14 माले का भुवन बनने वाला है, आइकन टावर जिसको कह सकते हैं। और जो वहाँ पर लिंगराज टेम्पल है, उस लिंगराज टेम्पल के आकार प्रकार का, मीन इट विल रिजेंबल द शेप ऑफ ए लिंगराज टेम्पल। सो 14, तो यहाँ पर सभी तरह का एलोपैथी भी होगी, सब होगा उसमें, आयुर्वेद के साथ साथ में योग, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ऑस्टियोपैथी, सब उस भुवन में बनेगा। तो जब कभी भी कोई, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा हमारे आसपास में, यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, उसके आसपास में 70 गांव हैं। गुरुदेव ने ये महसूस किया है, समझा है कि यहाँ पर ज़रूरत है। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि जो विश्व में सबसे बेस्ट है उसको हम उड़ीसा में लाएंगे और उड़ीसा में जो सबसे बेस्ट है वो हम विश्व में पहुँचाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने ये स्थापना की है वो। और उनका ये अभी हम मार्च में ये तैयार होगी बिल्डिंग, और उसका इनॉग्रेशन जो है वो मार्च में होगा 2023 में। तो आप सुन रहे थे श्री विश्वविद्यालय के कुलपति श्री BR शर्मा जी को, जो बहुत सुंदर तरीके से योग विषय पर अपनी बात रखे, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं बार बार इस बात को भीतर अपने अनुभव कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने को मिला होगा। इसी तरह फिर हम जब कभी दोबारा मिलेंगे तो ढेर सारे अनुभवों को समेटने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी। सीताराम, प्रणाम। सभी को प्रणाम, नमस्कार।